म्याला से ने जब निकल के चले लागो तो जब और सब चाहे चौराहा हो चाहे म्याला हो, सबसे आखिरी में दुकानें की होती मालूम? कहो दिमाग लगाए हो। सबसे आखिरी में दुकानें की होती है मालूम? नौवा केरी। नौवा केरी दुकान के समय जब पूछो तो बीबी से ने पूछ लो तो तुम का यहो मालूम है खुश है कि ना खुश? पूछ लो के कुछ खाई हो तो अगर कह दे हाँ माल ला दो, मार टिक्की वाली आलू की टिक्की ला दो तो जान लो खुश हैं। और नौवा की दुकान समझे हुआ कहाँ टिक्की धरी हुआ तो सब बाहर हो रहे हैं। गलत बताए। अगर यूँ कह दे कि ला दो तो जान लो खुश है, खूब मेला हितान है। और जो तुम कहो के कुछ खाई हो, खाई है ना खाई है, चलो घर का चलो खोपड़ी भाई जू न जा रहा हो तो यू जान जाओ मेला हितान नहीं। हितान का है नहीं है ये तुम जान लो कि वादा रहा है आवे क्या कोई क्या रहा है, कोई कहे मैं क्या भौजी से बात भय रहा है कि आयो म्याले में हुई मुलाकात, लेकिन वो भौजी बम भैया वह नहीं दीन तो राह जा खा के नहीं ये बद म्याला में नहीं अच्छा लाग। बाबा करदम ऋषि ने कहा देवी तुम्हारी क्या इच्छा है? देवहूति मैया कहेगी स्वामी लोग हमका लक्ष्मी ना कहें, इसलिए हमारी इच्छा है नारी को संसार में सब ग्रह लक्ष्मी बतलाएं, बिन घर मैं कैसे रहूं तो ले महल बनवाए। हमारी इच्छा है कि आप कोई घर बनवाओ। बाबा करदम ऋषि ने तुरंत फोन किया किसके पास? ब्रह्मा जी के बेटा, इनका नाम था विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी को बुलवाया। विश्वकर्मा से कहा भैया कोई बढ़िया घर बना के फिट करो। विश्वकर्मा महाराज इतना बढ़िया घर बना के फिट कर दिया जी घर में हवा भी नहीं जा सकती बिना बाबा के लिए आज्ञा। देवी और कोई इच्छा है? कहा लगी इच्छा का तुम तो चारों धाम घूमे हो, हम भला ही झुलिया के अलावा कहूँगे ना है न बालाजी का कहना, न पूर्णागिर का कहना, न ज्वाला देवी के ना, जो दे के न मथुरा के न वृंदावन का कहना, हमका कहूँ लाई गया हो। बाबा करदम ऋषि का अलग देवी चिंता ना करो पहले तुमका तीर्थ घुमा दी। राइट, वेलकम टू वेरी। जैसे बाबा याद किया भैया तो स्वर्ग से ने भैया मनोर शत्रु बाबा करदम ऋषि देवहूति के यहाँ घुमावे खातिर आकाश से एक विमान चलावे। जो कभी बेलहारा वर्ते आओ तो बैठो उधर उतार दे आप चले। आवा विमान भैया बड़ा विचित्र विमान। अब आए का यहाँ जहां पर बाबा करदम ऋषि मैया देवहूति थे उसी जगह पर आकर विमान खड़ा हो गया। ये विमान का नाम का रहा है समझ लो, ये विमान का नाम था कामक विमान। का नाम रहा है? कामक विमान। अच्छा एक कामक विमान का है नाम रखागा? कामक विमान इके मारे रखागा कि ई विमान का यहाँ चलावे पड़त नहीं है, खाली से कामना करो कि हमका पूर्णागिरी का ले चलो दन्नत पूर्णागिरी में खड़ा। और नंबर 2 इमा और फायदा ना इमा लागे डीजल ना लागे पेट्रोल, सबसे बढ़िया यू। और वतनी के अंदर व्यवस्था भैया कहते जतनी देवलोक में नहीं व्यवस्था वतनी तो इमा व्यवस्था वही विमान में। यहाँ चारों धाम घुमाए के लायक वह समय फिर खड़िया दिया, विमान चला गया। बाबा करदम ऋषि बोले कोई और इच्छा? कहा लगी महाराज अब इच्छा पूरी है, आपका जीवन धन्य है, मैं भी धन्य हूं। इस प्रकार से भोग विलास अमितरी सिकीना, भोग विलास अमितरी सिकीना, कन्या एक जन्म तालीना। भोग विलास अमितरी सिकीना, कन्या एक जन्म तालीना। भोग विलास अमित नसकीना, कन्या एक जन्म तालीना। बाबा करदम ऋषि जब भोग विलास किया तो बाबा करदम ऋषि के घर में मैया देवहूति के गर्भ से एक बिटिया भय। बाबा क्या विचार राय के लड़का हो जाए, शर्त तो आदि है कि नहीं आदि? शर्त तो वह याद है कि यहाँ लड़की एक लड़का हो जाए छोड़ के चले जाओ, लेकिन लड़का भाई बहन है बिटिया भय। बाबा काला मामला गड़बड़ाएगा। 3 जने के बिरादरी नहीं है, लड़का विद्या बनकी लता, विद्या बनता बनकी लता इन तक कुल जात और इनके जो नेरिया बसाई वो रहन से लिपटे आती। विद्या चाहे ठाकुर पढ़े, चाहे ब्राह्मण पढ़े, चाहे यादव पढ़े, चाहे वैश्य पढ़े, चाहे छत्री पढ़े, चाहे बनिया पढ़े, चाहे कोई पढ़े, चाहे लड़की बिटिया कोई एक सवाई जड़ बन है डायरेक्ट। विद्या के कोई बिरादरी है बोलो भाई? विद्या चाहे जो कोई पढ़े, चाहे अमीर पढ़े चाहे गरीब हो, विद्या सबका आ सकती है जो कोई का बुलाए पावे। बनिता, बनिता माने औरत, औरत के कोई बिरादरी नहीं है। औरत क्या तुम चाहे हमारे हो बिरादरी, अपने बीवी हो चाहे कोई की हो,
जौने बिरादरी में छोड़ दो, जहां छोड़ दो, मैं जिंदगी पार हो जी। बिहार से न रहो, पहले पहले दिन पूछो कुछ खाइयो तो जाने में जाने में भड़म भड़म मका करती हैं। साल 2 साल हो जाए तुमको मान लो दाल मांगती, तुमको मान लो आलू मांगती हैं। जिंदगी हमें पार हो जाई। विद्या बनता बनकीलता देखो, कोई क्या बिरवा लाग हो का तुम काट डरी हो तो 100 नंबर बोला तुम्हारे खाल खिंचा दी। बिरवा दारक हो हमसे मिल लियो, पियर पियर होते अंबर बेर का कहते हैं, नोच के यहाँ के बिरवा को ऊपर फेंक दियो, सालों भर बिरवा भसम। उनका बिरवस नहीं मतलब उनका बिरवा का है होए, बिरवा होए। काल बड़े बड़े पंडित हार के बिन जर का पेड़ लगाएंगे, इमत जर होत नहीं, खाली बिरवा के राग सुपावे मानो बिरवा खाएगा। गलत बता। विद्या बनिता बनकीलता इन तक कुल जाति, इनके जो नेरे बसई वन से लिपटात, या बल लालटेन की जय। लालटेन के जय का है बोले मालूम जान पाओ, याग जगा रहा है भंडारा, याग जगह बहुत बड़ा रहा है भंडारा, तो भोरे भंडारा बने बने मारी चौर कुरे जाए लाग, 6-7 कुंटल चौरन क्या ढेर लाग, याग बिलैया टट्टी कई मारी से वह चौरन के ऊपर हो, वो करिया करिया राख कस, तो गांव के कहा लाग भैया यू करिया करिया ई पर काया कुरे गवा, यू भैया यू का है का भात जरी गवा है का, तो कहा लाग यार भैया कहा किन जाए, या गाँव में रहे महतिया, पहले गाँव महत्याना चल रहा है, नहीं चल रहा है, पहले गाँव महत्याना चल रहा है, याग रहा है जनक्कर दादा, तो कहा लग जनक्कर लाओ पहचानवा यू काया ही, तो जनक्कर है सूंघिन, या सूंघिन तो वो जाने के भी ले टट्टी है, तो सोचे ना भंडारा चालू हो जा रहा, 6-7 कुंटल भात बना, अभी जो खराब हो अत्ता बन के फिट न हो पाई, तो जनक्कर से ने पूछा ला काया दादा सूंघ्यो, काया दादा को सूंघ्यो सांघ्यो, तो कहा लाग जनक्कर जी डांटिन धर के कहा ए भट, जब जान जनक्कर जान के तो न जाने कोई, जनक्कर जान के दुनिया का मतलब है, जान जनक्कर जान गए और न जाने कोई, और लइके परवाह गबर दियो, राम करे सो हो सियाबल लालटेन की जय। फिर लालटेन के मारे, अगर लालटेन जलत हो तो सबको जान दे तो बिलैया टट्टी है, उजेरू रहा ही नहीं, तो जयकारा बोली नहीं के मारे कि लालटेन मारी का, लालटेन महारानी का जलती नहीं रहा हो, तो बोलो सियाबल लालटेन की जय। यह बात है मेरे भाई बहनों, मैं आपको क्या बता रहा था, गौर से सुनो। बाबा करदम ऋषि की शर्त है कि जिस दिन एक लड़का उस दिन छोड़ चले जा, लेकिन लड़का भवा नहीं बिटिया भाई वही कोई बात नहीं। बाबा कहा अब किल लड़का हुई, अब किल लड़का हुई, हे जयदाय बाबा कहा लड़का हुई तैदा बिटिया होए, जयदा कहा लड़का हुई तैदा बिटिया होए, याक नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 9 बिटिया भाई कत्ती। आज पता लगा लो जौन आदमी बिटिया से डरात हुई, साल हम गद्दा बिटिया गिर तो घर में, साल हम गदा गद गदा गद गदा गद फंसे रहो। लड़की आए बंधन, लड़का आए मुक्ति। लड़का जब जन्म ले तो आदमी जानो बंधन से नहीं मुक्त होगा, और बिटिया जन्म ले तो जानो भी बंधन बंधेगा। हम नहीं कहे, श्रीमद् भागवत में लिखा है, हर चीज एक प्रमाण दे। मेरे बंधुओं, बाबा करदम ऋषि के 9 बिटिया हो गई, लड़का यक्को नहीं, बाबा झुराक पपला होगी जी के 9 बिटिया हो जाए। उससे पूछो का तुम टमाटर तन के धरे रही हो, इतना हो जाए मोह तिरकोला है तिरकोला, बाबा एकदम झुराक छोहारा होगी भैया। जब 9 बिटिया हो गए तो यार दिन बाबा सोचा लग दादा लड़का होती का है नहीं, इमा कमी यहाँ कौरी है, वही बाबा है, वह तो बाबा है, वह बाबा है जो जवानी लौटा लेना है, वह बाबा जो आकाश से विमान मंगा लेना है, वह बाबा जो विश्वकर्मा के द्वारा घर बनवा लेना है। और आज बाबा वह आए तो उनका कहा नहीं हो रहा, बिटिया हो रही लड़का नहीं हो रहा, क्या कमी है मालूम। बाबा कहना कि वो लड़का हो तो छोड़ के चले जाओ, यह बात भगवान खराब लाग। भाई बाबा भजन किन है तो वह तो तपस्या कहीं से पेड़ छाल खाया, नदी पानी पिया, पत्ता खाया, 26 साल तक जिंदगी ध्वस्त कर दिया, तो वही क्यों भगवान तो ही है, हाँ गयो को राम का सहयोग राम। भाई बहनों, ये बस बाबा की मुराद पूरी नहीं हो रही। एक दिन बाबा बैठे थे सवेरे सवेरे, याद आवा कि शायद वह बात कहें का था, वह मेरा बंधु लाग हो का। तब बाबा कहा लग, हे भगवान ऐस कर 9 बिटिया है, लड़का यक्को नहीं जले, हम रहा तो लेकर आवा घोघरी पहुंची, फिर ना रहा तो कोई बिटिया ले जाई, क्योंकि कौन किसके बिन सोना है। भजन गा लो सब लोग, भजन बिना जिभिया सोनी लागे, भजन बिना जिभिया सोनी लागे, भजन बिना जिभिया
सोने लागे भजन बिना जिभिया सोने लागे सोनी लागे हाँ सोनी लागे बिरन बिना भजन बिना जिभिया सोनी लागे भजन बिना जिभिया सोने लागे भजन बिना जिभिया सोने लागे भैया भतीज बिना मई का सोना भैया भतीज बिना मई का सोना भैया भतीज बिना मई का सोना बिरन बिना रखिया सोनी लागे बिरन बिना रखिया सोने लागे बिरन बिना रखिया सोने लागे। माताओं सास ससुर जले है तैले है मजा काट लो सासु ससुर बिन ससुररिया है सोनी सासु ससुर बिन ससुररिया है सोनी सासु ससुर बिन ससुररिया है सोनी कोयल बिना बगिया सोनी लागे कोयल बिना बगिया सोने लागे कोयल बिना बगिया सोने लागे भजन बिना जिभिया सोने लागे। और बता दी सैया के बिना सोने सजरिया सैया के बिना सोने सजरिया सैया के बिना सोनी सजरिया ललन बिना लड़का होए कनियम जान लो सबसे बड़का बंधन हुआ है लड़का ना है वह कनियम हो तो कोड़ाद बाजारे जाए रही अब अगर लड़का है तो ये को हिया पर बैठे जो पाछे का दे अम्मा अब वो लड़ुआ ले अब तो का ऊंचा मोहि मोने लौट जाओ और तैले उलौंडा टट्टी कई मारे आ इधर ठाड़ा शीशा लधरन तो आए ललन बिना गोदिया सोनी लागे ललन बिना गोदिया चाहे सेब संतरा मौसमी चाहे डबल बेड लाओ चाहे जो कुछ खवाओ चाहे जो खवाओ खा लिए तुम कह दो कोई दुआरे ने घूमे जो कोई बताओ ना जो मुंह ढरबा तुम अत्ता खाली जोर लगा दियो झुरा को हम घर हम छुहारा हो जाए और खाए पिए कम दो खाली अत्ता डा लगा दे तेन टहल टोली आवा करो टोला भर खूब पता लगाया करो को का करते चुगली उगली काट आवा करो हम जाने डाया फरी रोज तनु बतला 5 घंटा खा रो ऐसे चुगली से फलानिया तो की है बताओ इधर के है वो तो करते हैं जाने डाया है पर रही 26 साल हो गए देहूती मैया के यहाँ भैया घर से आज निकली नहीं आज तक कोई पुरुष सामने नहीं पड़ा आज जब सामने पड़े तो पति देव पड़े तो देहूती रोने लगी पिया आज आए हो आज वावा है रहुआ बहिया पकड़ी कंथा छोड़ी गयो हो सैया मोरे बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गयो हमसे नहीं ना मिरोर गयो बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गयो मुझसे नहीं ना मिरोर गयो बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गयो मुझसे नहीं ना मिरोर गयो बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गयो मुझसे नहीं ना मिरोर गयो 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 बहिया पर करी कंथा छोड़ गयो मुझसे नहीं ना मिरोर गयो बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गयो और मुझसे नहीं ना मिरोर गयो बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गयो मुझसे नहीं ना मिरोर गयो रोने लगी देवहोती पिया गोरी गोरी बहिया में हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बहिया में हरी हरी चूड़िया आरी लई के पत्थरवा से फोड़ गयो लई के पत्थरवा से फोड़ गयो मुझसे नहीं ना मिरोर गयो लई के पत्थरवा से फोड़ गयो मुझसे नहीं ना मिरोर गयो बहिया पकड़ कंथा छोड़ गयो मुझसे नहीं ना मिरोर गयो रोय रोय रानी पिया को समझावे रोय रोय नारी पिया को समझावे पिया आरी ऐसी नगरिया माँ
ऐसी नगरिया में छोड़ गयो मुझसे नैना मिरोर गयो। ऐसी नगरिया में छोड़ गयो मुझसे नैना मिरोर गयो। ऐसी नगरिया में छोड़ गयो मुझसे नैना मिरोर गयो। आज जब इतनी बात कहा तो बाबा करदम ऋषि को याद आया। अपनी पत्नी के सामने बाबा खुद रोने लगे। बाबा बोले, देवी मैं बहुत बड़ा नरकी हूँ, आपकी जवानी और जिंदगी में आग लगा दिया। जौन आदमी अपनी औरत का यहाँ जिंदगी में सुख नहीं दे पाता है, जो आदमी अपनी औरत को जीवन में सुखी नहीं रख पाता है, अगले जन्म में व्यक्ति बहुत बड़ा मूर्ख गिनती आदमी, बहुत गिरा आदमी होता है भैया। बाबा करदम ऋषि रोने लगे, देवी मैंने तुमको जीवन में सुख नहीं दिया, अब चिंता ना करो और अब हम खाने पाने की व्यवस्था करेंगे। चलो पहले हम स्नान करते। देखो भैया, बाबा करदम ऋषि अपनी पत्नी को लिया, पास सरोवर भरा था, जैसे हमारे बरखंडेश्वर महाराज जी का तालाब भरा है, ऐसे तालाब भरा था। पति पत्नी दोनों कूद गए सरोवर में। जब स्नान करने चले, सजीवन यादव भैया जी की तरफ से 50 रुपया हमारे लिए स्पेशल भगवान से कामना करता हूँ, हमारे बरखंडेश्वर बाबा भंडार भरे, जीवन मंगल में हो। अरे बना रहा है कारोबार, बना रहा है कमावा, बना रहा है कारोबार, बना रहा है कमवा। अरे बना रहा है कारोबार, बना रहा है कमावा, और बने रहा है मैया के रे गोदी रे ललनवा। बने रहा है मैया के रे गोदी के ललनवा। बने रहा है मैया के रे गोदी के ललनवा। और बने रहा है मैया के रे गोदी रे ललनवा, और कबहू लल्ला यंगनम खेली कबहू दुअरवा। लल्ला यंगनम खेली कबहू दुअरवा। लल्ला यंगनम खेली कबहू दुअरवा। प्रेम श्रो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। भैया बहनों, मैं आपको क्या बता रहा था, बड़ी सुचित बात। आज बाबा करदम ऋषि अपनी देवी को लिया, सरोवर में खड़े हुए। इसको कहते हैं वृथा जाए तनजन सभी जाए व्यर्थ धन धाम, और व्यर्थ न जाता है कभी नारायण का। बाबा करदम ऋषि जब कमर भरे पानी में खड़े हुए तो भगवान से प्रार्थना किया, कहा हे प्रभु मैंने अपनी जिंदगी में अपनी स्त्री को सुख नहीं दे पाया, भगवान तुमसे प्रार्थना करता हूं कि अगर मैंने आपकी सच्ची भक्ति किया है तो आप हमारी जवानी लौटा दो, हमारी जवानी लौटाए दा। ए बाबू, ए बाबू।